अच्छा, हम में से कोई एक बंदा कंफर्म करे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो किस टॉपिक पर था। अस्सलाम सर। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो clutch.com के जो लिंक्स थे, वहाँ पे जो क्लाइंट्स के लिंक्स थे वो हमने कलेक्ट करने थे उनकी। हमने एक रिपोर्ट बना के आपको सेंड करनी थी। ठीक हो गया। और जी। उसमें मैंने आपको कौन कौन से यानी कि ये जो फील्ड्स थी वो मैंने दी थी। अ, आपने कहा था कि मेरा ख्याल दो नीश दी थी आपने। एक तो अ, मुझे थोड़ा सॉरी याद नहीं है, मैंने आपको जो भेजी है वो सिर्फ चलें कोई बात नहीं। मार्केटिंग भेजी। चलें कोई बात नहीं। मुझे काफी सारे लोगों से शिकायत है कि उन्होंने अभी तक असाइनमेंट जो सबमिट नहीं करवाई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करवाई, क्या वजह है, सर कौन मैंने सी। आपको जो सेंड की थी मैंने इसलिए पूछा था कि सर ओके है, कोई कमी है तो मुझे बता देते, मैं आपको वो भी सेंड कर देता। मुझे नहीं यही था नहीं, कि एक ही ठीक थी, ठीक था। बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप एक लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ना निकाल के दें, सर बस वो 100 ठीक थी। निकाल के मुझे भेज दें जी, ठीक थी। बस ये कोशिश करें कि उसमें जो जेन ड्यू वाली या वो स्मिथ वाली इस तरह की जो ईमेल्स हैं वो पिक ना करें, बस बाकी जो है सब ओके है। जेन मैंने नहीं की थी, हाँ बाकी जी, नहीं आप वो देख मैसेज लेते सबको सर, बता रहा हूँ मैंने कि तो बिल्कुल वही की हाँ, थी। बाकी जितने भी हैं वो आप पिक कर सकते हैं, जो जो मैंने बोली थी वो वाली आपने नहीं है। तो काइंडली कोशिश किया करें असाइनमेंट कौन सा यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगना, आपका 1 घंटा बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया करें। क्योंकि बाद में जब आप काम करोगे ना जी कोर्स सर सीखने के बाद तो बहुत सारों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही। ठीक है, फिर जो कोर्स है सही हमारा सर। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अभी से जो काम अपना स्टार्ट करें, उस पर वर्क करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी तो आप उनका सोल्यूशन आपको अभी मिल जाएगा, प्रैक्टिकली मिल जाएगा। बाद में आप कैसे करोगे। बेशक मैं आपके साथ अटैच रहूंगा, ग्रुप वगैरह जो ग्रुप्स हैं वो मैं डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकूंगा। तो काइंडली कोशिश किया करें, कोशिश किया करें कि जो काम आपको दिया जाए कर लिया करें। मेरा इसमें कोई मफाद नहीं है साथी, आपका अपना फायदा। सर ओवरऑल आपकी हमारे साथ बड़ी अच्छी एफर्ट है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन ये जो आपको सीधी सी बात बताऊं, जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो कमी रह जाती है हम बस, अगर कोई बंदा है तो उसे आप कहता नॉमिनेट करके आप ग्रुप में कह सकते हैं कि यार आप अपनी असाइनमेंट सेंड करवाएं ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने और कॉम्पिटेंसी उसमें आए, जहाँ पे उसमें कमियां हैं वो दूर हो जाएं। तो सर आप इंडिविजुअली भी उसको ग्रुप में कर दें या सेपरेटली मैसेज कर दें ताकि आपके साथ अटैच होके एक एनवायरनमेंट में रहते हुए काम किया जा सके। एक सजेशन है सर आपकी, बेहतर आप बेहतर जी जानते हैं ये मुझसे। तो है, लेकिन अब यकीन करें इतना टाइम नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, इतने सारों के मैसेजेस होते हैं, हर एक को रिप्लाई भी नहीं किया जाता। तो मैं कैसे वन बाय वन को यानी कि कहूँ कि आप ऐसा करो, लेकिन मैं किसी की सर जिम्मेदारी लगा दूंगा, किसी को बोल दूंगा कि वो यानी कि इनको बोले। लेकिन फिर भी ये कहाँ सुनने वाले हैं। बाकी ये अगर अपना फायदा चाहते हैं तो ये कर लें, अगर इनको नहीं है तो फिर जो मर्जी करें। जी मेरा सर ये काम है बात तो समझाना। प्रोफेशनल है। जी, जी बिल्कुल। मेरा काम है इनको लेके चलना, अगर ये चलना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी, नहीं चलना चाहते तो फिर भी ये इनकी मोहब्बत है। जी ठीक है सर। जी, तो हम आज का जो लेक्चर है उसको करते हैं स्टार्ट। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी मार्केट है, जो हमारी फील्ड है, हम उस पर रह के काम करेंगे। सबसे पहले तो हम उसको चूज करेंगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोगों के सामने एक ऐसा टूल रखूंगा, एक ऐसा टूल रखूंगा जो कि आपके महीनों का काम घंटों में करके देगा। उसके लिए जरूरी यही है कि आप लोग असाइनमेंट को कंप्लीट करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों को क्लास नहीं लेने देना जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट ना करवाई। तो वो वाली क्लास में मैंने सबको निकाल देना है जो ऐसे लोग होंगे। फिर ना कहिएगा, तो बाद में वो लेक्चर देखें। तो वो जो टूल है वो बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेकिन इंशाल्लाह अभी तो मैं इंशाल्लाह आपको नहीं बताऊंगा उस टूल के बारे में। कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 2 दिन या 3 दिन वेट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो हम अपनी फील्ड में रह के काम करेंगे कि हमने लिंक्डइन पर अपने जो कनेक्शन है वो किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, अपनी फील्ड के लोगों के साथ, और जो बाहर की फील्ड के लोग हैं उनके साथ हमने किस तरह से अटैचमेंट बनानी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं रखता चलूँ
कि जो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट कर दें तो इतना ज्यादा काम मिलता है, यहाँ से इतना ज्यादा काम मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ से आपको $20 से लेके 2000 तक भी आपको जो यहाँ से एजेंसीज के जो लोग हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं। यानी कि बड़े बड़े छोटे से लेके बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आपको यहाँ से मिलते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने यहाँ पे किस तरह से वर्क करना है। ये मार्केट इतनी ज्यादा वसी है क्लच की कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म को लेके बैठ जाए ना, किसी एक ही मेथड को हम लेके चले ना, तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको टाइम दोगे, जितना हो सके आपसे पॉसिबल हुआ आपने इसको टाइम देना है। जितना आप टाइम दोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा ये वाला प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में। तो सबसे पहले मैंने एडवर्टाइजिंग में ब्रांडिंग का जो ऑप्शन है इसको मैंने ओपन किया है। उसके साथ ही मैं एक और यहाँ से जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है जी। कंटेंट मार्केटिंग भी मैंने ओपन कर लिया, लेकिन सबसे पहले मैंने कर रखा है जी ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में आपके सामने काफी सारी जो वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं वो आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो बजट आप देखें बहुत ही ज्यादा है। इनका बजट बहुत ही ज्यादा, यानी कि पीछे जो अपने क्लाइंट से लेते हैं बहुत ही ज्यादा। ये मिनिमम प्रोजेक्ट साइज है इनका। ठीक है। अब यहाँ पे देखते चले, ब्रांडिंग 80% है। उसके बाद डिजिटल स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट कितनी है, 20% है। ठीक हो गया। उसके बाद वेब डिजाइन का कर रहे हैं, इवेंट मार्केटिंग एंड प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांडिंग इनका ज्यादा है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसमें भी आ जाए तो समझ जाएं कि इसमें आपके जो गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह भी एक्सेप्ट करती हैं ये कंपनीज। तो आपने ये जो चीज़ है मैट यानी कि देख लेनी है। उसके बाद अब कंटेंट मार्केटिंग को हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो कंपनीज है क्या ये कंटेंट मार्केटिंग पर ही काम कर रही हैं, इसके अलावा और भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल ये जो सर्विसेज फोकस है इस पर हम जैसे अपने माउस कर्सर को रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 85% कंटेंट मार्केटिंग का ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसी कंपनीज को टारगेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि ये लोग हमें क्या दें, काम दें। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखें ये भी 90% कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई सर्विसेज वगैरह भी साथ में दे रहे हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं तो ये पब्लिक रिलेशंस के रिलेटेड और कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड जो 85% सर्विसेज है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक एजेंसी है जो कि क्या है जी, कंटेंट मार्केटिंग 15%। उसके बाद पब्लिक रिलेशन जो है 40%, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो भी इसी में आया था, वो 30%। और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग वो ऑलमोस्ट है 50%, 15%। अगर हम ये चीजें देख के चलेंगे, अगर हम ऐसी एजेंसीज को टारगेट करेंगे जो कि जिनका ज्यादा फोकस कंटेंट मार्केटिंग पर है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिले। ठीक हो गया। और इसमें भी कुछ बुनियादी चीजें होंगी कि हमने इस कंटेंट मार्केटिंग अपनी फील्ड से हटके ये जो अदर फील्ड्स आ रही हैं इनके साथ अगर हमने काम करना है तो किस तरह से करना है। ठीक है। किस तरह से हम इनको जो साथ साथ में लेके चलेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जो छोटा सा मेथड आप इसको समझ लें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता, लेकिन मैं एक यानी कि तरीका कार से आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आप ये जो मेरे वाले मेथड है इनको फॉलो करके इजीली आप एडवांस जो सर्चेज उनकी तरफ बढ़ पाए। तो आप भी अभी से ये जो काम करेंगे तभी आपकी जो लिंक्डइन की मार्केट है वो सही होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपके कनेक्शन बनेंगे। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं ब्रांडिंग में आता हूँ। तो ब्रांडिंग में अपनी मार्केट के रिलेटेड यानी कि बहुत ही कम हमें यानी कि ऐसी सर्विसेज देती हुई एजेंसी दिखाई दे रही हैं जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है। कुछ तो 100% ही ब्रांडिंग का काम कर रही है। तो खैर हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ब्रांडिंग में 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक हो गया। 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना है हमने। अब यहाँ से मैंने एक सेकंड के पता नहीं फर्स्ट इस सेकंड वाली आई थिंक मैंने ओपन की है। तो मैंने ना ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ भी ईमेल नहीं उठाना, क्योंकि आप लोगों ने पहले इनके ईमेल्स वगैरह सारे के सारे क्या कर लिए, पिक कर लिए। ठीक है। सब लोगों ने ईमेल्स इनके क्या कर लिए, पिक कर लिए। अब सिंपल मैंने देखना है कि इनके सोशल अकाउंट्स कौन कौन से हैं। सिंपल यहाँ पे लिंक्डइन का अकाउंट होगा तो मैं इसको कर लूंगा ओपन, न्यू टैब में। ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक बार तो ईमेल हंटर का कर लेना यूज। अगर ईमेल हुआ तो निकल कर हमारे सामने आ जाएगा, निकाल के हमारे सामने रख देगा। ठीक है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपल यहाँ पे सी ऑल एम्प्लॉयज होंगे तो हमने इस पे कर देना है जी क्लिक। अब जैसे हम इस पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पर हमें इनके कंपनीज के रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं वो शो हो रहे होंगे, उनका डेटा शो हो रहा है। और एक और चीज मैं कंफर्म करता चलूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह से डेटा शो नहीं होगा जिस तरह से मुझे हो रहा है।
और आप लोगों के ज़हनों में ये चीज आ रही होगी कि हो सकता है कि मेरे इनके साथ क्या कनेक्शन हो, किसी के साथ मेरे कनेक्शन नहीं, बस अकत इन्होंने ये जो बटन वगैरह होते हैं एडजस्ट खुद किए होते हैं, ठीक है। कनेक्शन की जगह इन्होंने ये मैसेज का बटन भी ऐड कर देते हैं। तो मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इन लोगों के साथ। तो अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अपनी मार्केट के रिलेटेड जो लोग हैं उनको आपने फाइंड करना है। उनमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं? सेल्स मैनेजर हो सकता है, ठीक है, कंटेंट मैनेजर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद होता है आउटरीच मैनेजर। इस तरह के अगर आपको लोग मिलते हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना, उनको फाइंड करना। अब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, ये देखें अकाउंट मैनेजर आ गया, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ अपना जो टाइम वेस्ट करने की बजाय हमने फिल्टर को अप्लाई करना है। हमने इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। हमने यहाँ पे बेशक रिजल्ट 32 आ रहा हो या 332 आ रहा हो, तो जितना भी आ रहा हो, हमने यहाँ पे अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है ऐसे लोगों को फाइंड करने में। यानी कि अपनी मार्केट के रिलेटेड जो लोग हैं हमने उनको ढूंढने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। हमने सिंपल क्या करना है, ऑल फिल्टर्स पे कर देना क्लिक, ठीक है। आपका जो टाइम है वो बचा रहा हूँ मैं। ऑल फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा फिर इंडस्ट्री का। ये देखें इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। हमने सिंपल क्या करना है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, हम इस पे कर देंगे जी क्लिक। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से शो रिजल्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने अगर रिजल्ट ये देखें, ये रिजल्ट आ गया, 10 रिजल्ट आ रहा है। पहले इसके जो इम्प्लॉयज हैं टोटल कितने हैं मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 32 हैं। लेकिन 32 इम्प्लॉयज में से 10 ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन लोगों के जो प्रोफाइल्स हैं उनको आंखें बंद करके ओपन करके इनके साथ क्या कर लेना, कनेक्शन कर लेना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिजल्ट शो होगा, 1 2 3 या 4 रिजल्ट शो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फर्ज करें यहाँ पे 2 3 लोगों का रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, ये फिल्टर लगाए बिना, ये फिल्टर के बगैर अगर आपको रिजल्ट फर्ज करें शो हो रहा है, यहाँ पे 2 3 लोगों का शो हो रहा है, तो आपने तब भी क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है, जिन लोगों को बहुत कम रिजल्ट शो होता है। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री में मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2 से 3 लोगों के कनेक्शन वगैरह शो हो जाएंगे। तो सिंपल आपने यहाँ से उनके प्रोफाइल ओपन करके कनेक्शन जो है वो आपने बना लेना है। एक और चीज यहाँ पे कॉमन देखी जाती है, बसका ये जो मोर का बटन है यहाँ पर हमें कनेक्शन का बटन देखने को मिलता है, और ये जो फॉलो का बटन है यहाँ पे होता है, ठीक है। इन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया होता है क्योंकि पेड आईडीज वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, इसलिए ये जो बटन है बसका यहाँ पे होता है फॉलो का, ठीक है, और कनेक्ट का बटन यहाँ पे होता है। तो अगर कनेक्ट का बटन यहाँ पे ना मिले तो हमने सिंपल यहाँ पे इसको देख लेना है। तो हमने इसके साथ बना लेना है कनेक्शन। यहाँ पे कोई नोट वगैरह कुछ नहीं हमने सेंड करना, सिर्फ सिंपल हमने कनेक्शन ही इसके साथ बनाना है। अब यहाँ पे मोर में दोबारा आएंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इसको अब क्या किया, अब अगर इसको टर्न ऑन करूंगा तो ये फॉलो हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं करना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, फॉलो हो जाएंगे। तो सिंपल हमने उनको ऐसे अनफॉलो कर देना जैसे मैंने अभी अनफॉलो किया। तो आप लोगों ने ये जो चीज लाजमी करनी है, हमने किसी को फॉलो नहीं करना, सिर्फ हमने इसके साथ क्या करनी है, कनेक्शन बनाने हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जब हम उनको फॉलो कर लेते हैं, उनको जब नोटिफिकेशन जाता है तो वो हमारा कनेक्शन की एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने फॉलो के बटन पे फौरन ही कर देना है क्लिक, यानी कि अगर फॉलो कर लिया हो तो ठीक है, हमने अनफॉलो कर देना है इनको, और सिर्फ हमने इनके साथ कनेक्शन बनाना है। अब हमारी चली गई है, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके साथ हमारा जो प्रॉपर है वो कनेक्शन बन जाएगा। तो आपने एक काम ये करना है। अब हम किस में आए थे, ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में हम जाने के बाद हमने इनकी वेबसाइट पर विजिट किया, वहां से हम इनकी जो लिंक्डइन का पेज था वहां पे गए। उसके बाद इनके एम्प्लॉयज वगैरह आए, एम्प्लॉयज पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे 32 रिजल्ट शो हुआ। हमें जरूरत थी ऐसे लोगों की जो कि मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हमने सिंपल क्या किया, फिल्टर को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने शो रिजल्ट किया तो हमें वो उन लोगों का रिजल्ट शो जो कि क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो काम है वो आसान हो गया। तो हमने सिंपल हर एक कंपनी के 3 से 4 या 5 लोगों के साथ क्या कर लेने हैं, कनेक्शन बना लेने हैं। तो शुरू शुरू में आपने ये काम लाजमी करना। और जिनकी आईडीज नहीं है, न्यू है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि 24 आवर में सिर्फ तकरीबन 20 टू 25 कनेक्शन ही बनाएं, इससे ज्यादा वो कनेक्शन ना बनाएं, ठीक है। या कनेक्शन बना रहे तो एक दिन छोड़ के फिर वो कनेक्शन बना रहे, तो बाकी जो उनके पास टाइम है वो किसी और सर्च पे दे लें, क्लास पे अपना जो टाइम है ईमेल फाइंड करने में दे लें। तो जिनकी आईडीज नहीं है उन्होंने जो कनेक्शन है वो बहुत कम बनाने हैं। और उसके बाद ये वाला जो फार्मूला वो हो गया। अब ये देखिए हमारे पास है कंटेंट मार्केटिंग। अब इनमें से हम क्या करेंगे, किसी भी एक जो कंपनी है, एजेंसी को हम क्या कर लेंगे ओपन, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। इसको ओपन करने के बाद आपने बिल्कुल सेम वही काम करना है जो कि हमने इस कंपनी के साथ किया, इस एजेंसी के साथ किया। सिंपल हमने लिंक्डइन ओपन की,
आगे एम्प्लॉयज में जाएंगे, जाने के बाद हम इनके साथ क्या कर लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे। अगर तो एक ऐसी एजेंसी हुई जो कि क्या कर रही है, प्योर कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, तो हमने फिर आंखें बंद करके उसके अंदर जो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने उनके साथ क्या कर लेने, कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक होगा जी। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर इनके क्या क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके क्या है क्लाइंट्स हैं, ये देखें सी मोर क्लाइंट्स। अगर हम सी मोर क्लाइंट्स में जाते हैं तो इनके काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और उन क्लाइंट्स के पास अगर लिंक्स वगैरह भी इन लोगों ने ऐड कर रखे होते हैं। यहाँ पे देखें इनके काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इनके काफी सारे क्लाइंट्स हैं। अब इनके यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल भी अपने लगा रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे। अगर इन्हीं आर्टिकल के अंदर आपको कोई लिंक मिलता है, अगर लिंक नहीं मिलता तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इनके जो नेम है ना, ये जो नेम आ रहा है GMP, ठीक है, पता नहीं अब इसका ओरिजिनल जो नेम है वो क्या है, तो आप लोगों ने ये देखे आ रहा है, इसको हमने ओपन तो किया है, यहाँ पे इसके बारे में कोई डिटेल आ रही होगी। ये देखिए ये इनका क्या क्लाइंट है, ठीक है, जिनके साथ इस एजेंसी ने क्या किया है, काम किया है। ठीक हो गया। ये देखिए सारे की सारी डिटेल जो है यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इनकी जो कंपनी का नेम है इसको गूगल पे सर्च करके इनकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। ये देखें बहुत सारे हैं, आपको हर एक एजेंसी में, हर एक कंपनी में आपको इसी तरह से इनके बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे। सिर्फ ये नेम ही काफी होगा, नेम उठाएं, गूगल पे सर्च करें, वहां पे आपको लोगो जो है शो हो रहा होगा, सिंपल आप वेबसाइट को ओपन करके वहां से इनकी ईमेल वगैरह पिक कर सकते हैं। ठीक होगा। ये आने वाले दिनों में इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जो एडवांस सर्च है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, जो काम आपको दे रहा हूँ आपने वही करना है। तो खैर हम जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद हमने वही यहाँ पे देखना है कि इनकी कोई लिंक्डइन का कोई अकाउंट वगैरह शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है लिंक्डइन का अकाउंट, तो हम इसको कर लेंगे ओपन। मैंने अब जो वेबसाइट ओपन की है वो मैंने कंटेंट मार्केटिंग से की है। पहले मैंने एक ओपन की थी ब्रांडिंग में से, ब्रांडिंग में से मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसका विजिट किया, लिंक्डइन पर गया, जाने के बाद एम्प्लॉयज में चला गया, वहां पर मैंने ऐसे बंदे ढूंढे जो कि मेरी मार्केटिंग के रिलेटेड थे, ठीक है, तो मुझे नजर नहीं आ रहे थे, तो सिंपल मैंने फिल्टर जो था वो अप्लाई किया। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में बैठ जाए, बहुत सारे लोग दोबारा लेक्चर नहीं सुनते। यहाँ पे इंडस्ट्री का ऑप्शन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग पे करेंगे क्लिक, उसके बाद शो रिजल्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमें जो रिजल्ट जितना भी होगा वो शो हो जाएगा। तो जिन वेबसाइट्स का इस तरह से रिजल्ट अगर ना शो हो, मार्केटिंग के रिलेटेड लोग ना आए, तो आप सिंपल उसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मार्केट में और हजारों वेबसाइट्स हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी ब्रांडिंग को छोड़ के, ब्रांडिंग को मैं बंद ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने कर दिया जी बंद। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैंने कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड एक एजेंसी को ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने इसकी जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है मैंने इसको भी कर ली। यहाँ पे 161 इनकी एम्प्लॉयज आ रहे हैं आप लोगों के सामने देखें। तो वही मैंने बोला था कि एक बार आपने ईमेल हंटर का भी यूज कर लेना, हो सकता है कि यहाँ पर भी इन्होंने कोई अपना जो ईमेल है वो मेंशन किया हो, क्योंकि हमने कहीं से भी इनको नहीं छोड़ना है, हमने हर तरफ से इनको पकड़ना है। अब मैं आ गया मुझे इनके एम्प्लॉयज में, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये आ गया बंदा, इसके साथ भी आप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, इसके साथ भी आप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव कंटेंट क्लाइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंसल्टेंट, ऐसे लोगों के साथ ये देखें कंटेंट क्लाइंट का वर्ड आ गया, ये कंटेंट आना चाहिए, इसके साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग आ गया, ऐसे लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये देखें कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, ये वाला बंदा है, इसके साथ भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे अगर इस तरह से आपको शो हो रहा हो तो सिंपल इनके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन हमने अपनी तसल्ली के लिए क्या करना है, ऑल फिल्टर पे करेंगे क्लिक, उसके बाद हम लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे हम फील्ड का जो इंडस्ट्री का ऑप्शन है यहाँ पे देखें, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है, तो शो रिजल्ट करेंगे। तो 160 में से देखने कितने लोग आते हैं, 97 जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इनके साथ बना लेने जी कनेक्शन, यहाँ से बंदा तो यहाँ से बना लें, न्यू टाइम में ओपन करके बनाना चाह रहे तो वहां पे बना लें। देखो फॉलो का बटन है तो उसको हमें न्यू टाइम में ओपन करना ही पड़ेगा। अगर मैसेज का ये बटन आ रहा है तो उसको हमने न्यू टाइम में ओपन करके ही इसके साथ क्या होगा, हमारा कनेक्शन बनेगा। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने इस तरह से कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांडिंग वाले जो आपकी फील्ड है, जो मैंने बताया ये जो आपकी फील्ड आ रही है, ठीक है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, इसमें से आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी मार्केट मार्केट से हटके जो दूसरी फील्ड्स हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, हम उन पे कैसे वर्क कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि वो लोग भी काम देते हैं, क्योंकि वो देखे ना, ये भी तो क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, ये आए दिन अपनी जो मार्केटिंग करवाते रहते हैं। काइंडली काइंडली 5 मिनट के लिए वेट करें सर, बल्कि 1 मिनट के लिए वेट करें, मैं अभी आया। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपकी मार्केट से हटके या आपकी इंडस्ट्री से हटके यहाँ पे ये देखिए ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक ये छोटी छोटी कंपनीज है, बड़ी से लेके छोटी छोटी सारी हैं इसमें। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक होगा, तो आप इनके साथ भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से फर्ज करें, ये है जी वेब डेवलपमेंट, आप इसको कर सकते हैं ओपन। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने बारे में लिखवाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लिखवाते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने पहले ओपन कर रखी हैं, इनको मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि आप लोगों को इसका आइडिया हो गया, बहुत सारों को पहले ही आइडिया था। तो अब मैंने इसको कर दिया ओपन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि क्या है, सिर्फ वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कर रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सर्विसेज फोकस पर हम आएंगे, हमने ये चेक कर लेना है कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, यूएक्स यूआई डिजाइन हो रहा है, ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और वेब डेवलपमेंट, यानी कि डिफरेंट तरह की सर्विसेज वगैरह अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी मार्केटिंग की जरूरत रहती है हमेशा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं ये भी। यहाँ पे इनका जो मिनिमम प्रोजेक्ट साइज है, पीछे से देख लें क्लाइंट से कितना ले रहे हैं। अब इन लोगों के साथ हमने किस तरह से काम करना है, आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि ये तो मार्केटिंग वगैरह कुछ भी इस तरह का काम नहीं कर रहे, तो हमने अपनी फील्ड से हटके जो दूसरी फील्ड हैं, हमने उनके साथ क्यों काम करना है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसी तरह के क्लाइंट्स के हैं आर्टिकल्स के अंदर से फाइंड करते हैं। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट का विजिट करते हैं जो कि क्या है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो उसमें जो आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, तो इसी तरह के ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपनी वेबसाइट पर इसी तरह के कोई ना कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यही लोग होते हैं जो कि क्या राइट करवाते हैं, लिखवाते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल इनकी वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों ने फाइंड कर लेना है कि कहाँ पे है इनकी जो सोशल अकाउंट्स। यहाँ पे तो शो नहीं हो रहे, देखता हूँ कहाँ पे है। मैं इनके होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे जाके ना चेक करता हूँ। मैं इनके होम पेज पर आया हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे इनके जो सोशल अकाउंट्स हैं ना वो मिल जाए। ये रहा, लास्ट में इनके सोशल अकाउंट्स आ गए। हमने यहाँ से इसको करना लिंक्डइन पर फॉलो। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी जो इंडस्ट्री वगैरह जो भी सब कुछ आ रहा है, हमने इनको लिंक्डइन पर ही फॉलो करना है। क्यों लिंक्डइन पर बार बार मैं फॉलो करवा रहा हूँ, आने वाले दिनों में जब मैं टूल के बारे में बताऊंगा आपको, तो आपको ए टू जी सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे सी ऑल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इस पर हम करेंगे क्लिक। देखें, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब इस कंपनी से हम जो काम है वो ले सकते हैं। किस तरह से हमने काम लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इन लोगों में से वही वाला फार्मूला जो पहले मैं अप्लाई कर चुका हूँ, वही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है कि हमने अपनी मार्केट के रिलेटेड जो लोग हैं वो हमने ढूंढने हैं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने सर्च की है, उसमें ये जो चीज़ मैंने कॉमन देखी है, किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे किसी भी तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी में एक दो लोग या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने रखे होते हैं। हर एक कंपनी में ऐसे लोग होते हैं, हर एक कंपनी में होते हैं। ठीक है, अब देखें एक इंस्टाग्राम की वेबसाइट, इंस्टाग्राम के यानी कि लाइक्स और फॉलोअर्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ लोगों को, जो कि यूजर उनके पास आते हैं, जो कि इंस्टाग्रामर आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर चाहिए। तो उनका तो काम है लाइक्स और फॉलोअर वगैरह प्रोवाइड करना, लेकिन उनकी कंपनीज के अंदर भी क्या होता है, कैसे लोग पाए जाते हैं जो कि क्या एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि मैं तो काम करता हूँ ऐसे क्लाइंट के साथ, मुझे पता है।
तो अब ऑल फिल्टर्स पर हम करेंगे क्लिक, इसलिए बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हम इंडस्ट्री पे आएंगे तो यहाँ पे देखें हमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ऐड एंड इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। मार्केटिंग हम लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आ गया। हम यहाँ से शो रिजल्ट करें, अगर ना आ रहा होगा तो हमने खुद से टाइप कर लेना। अब यहाँ पे देखें 5 ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, इस कंपनी में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके एम्प्लॉय जो हैं आपके सामने हैं, 770 एम्प्लॉयज हैं। उनमें से 5 लोग इन्होंने सिर्फ इस काम के लिए रखे हैं जो कि क्या है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो हमने ये जो अपनी फील्ड के बाहर की जो फील्ड्स हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, हमने अगर उनके साथ काम करना है, अगर हमने उनसे काम लेना है तो फिर हम इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने उससे पहले जो काम करना है, जो मेहनत करनी है, टाइम देना है, वो आपने इनकी वेबसाइट पे देना है। वन बाय वन इनकी वेबसाइट को ओपन करें, उनके जो ईमेल्स हैं वो पिक करके सेव करें, ठीक है। ये इनकी ट्रैफिक वगैरह मैटर नहीं करती, ये चीजें आपने नहीं देखनी। आपने सिर्फ इनके ईमेल्स पिक करने हैं, ईमेल्स पिक करके वन बाय वन वेबसाइट को ओपन करते जाएं। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप यहाँ से इनके ईमेल पिक करें और साथ में एक बार लिंक्डइन ओपन करके जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, हालांकि ये कंपनी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, बेशक इनके जो एम्प्लॉयज हैं 1000 क्यों क्यों ना हो, हमें अगर एक बंदा मिलता है तो हमने उसके साथ भी क्या कर लेना है, कनेक्शन बना लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, यहाँ से इसको मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे ये कनेक्ट का बटन शो हो रहा, तो मैं यहीं पे इसके साथ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया कि अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, मेटा डाटा वर्क रिलेटेड इवेंट, ठीक है। तो हम इस पे करेंगे क्लिक, उसके बाद यहाँ से इसके साथ कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो लोग आ रहे हैं इसको आप न्यू टाइम में ओपन करके इनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ये देखें फॉलो का और मैसेज का बटन है, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि फॉलो का बटन बस वक्त यहाँ पे होता है और कनेक्ट का बटन यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट के बटन पर करेंगे क्लिक और इनके साथ कर लेंगे जी हम कनेक्शन, ठीक है। वही जो पहले बताया, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे सेंड। तो इस तरह से हमने अपनी फील्ड से हटके जो बाहर की फील्ड्स हैं जिसको आप इंडस्ट्री बोलते हैं उनके साथ अगर हमने वर्क करना तो इस तरह से करना है। लेकिन उनकी वेबसाइट से जो ईमेल्स हैं पहले हमने वो पिक करनी है, उसके बाद हमने उनके साथ लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाना है। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे कनेक्शन होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये लोग हमें काम दे और काम देते हैं। तो फिर इन्होंने अपनी इस कंपनी में जो लोग रखे हुए हैं ये किस मकसद के लिए, इसी मकसद के लिए रखे हुए हैं ना। तो आप लोगों ने इनके साथ जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा हो सके आप लोगों ने कनेक्शन बनाने हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम देंगे, तो ही यहाँ पे आप कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि जो लिंक्डइन है, मेरा ये मानना है कि लिंक्डइन प्लस क्लास डॉट को, ये दोनों अगर इनको इनका मिक्सर किया जाए तो ये दोनों 70% यानी कि हमें क्लाइंट्स दिलाते हैं। 70% चांसेस जो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इतना क्लाइंट्स है, इतना काम है यहाँ पे, अगर आप लोग सिर्फ इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे ना तो आपको किसी और मेथड पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर एक मेथड जो कारआमद है, हर एक से आपको क्लाइंट मिल सकता है, ठीक है। हर एक पे आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली हमें टाइम देना पड़ेगा। टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, टाइम देंगे तो हम कामयाब हो पाएंगे। आज का जो ये जो लेक्चर है बिल्कुल शॉर्ट सा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं की, अभी तक उन्होंने प्रीवियस काम नहीं किया। मैं अभी उन पे और ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ जो लिंक्डइन की सर्चेज हैं वो आप लोगों के सामने रखी जाएंगी कि किस किस तरह से हम सर्च करके अपनी मार्केट को और ज़्यादा वसी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आज के जी लेक्चर के रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो कर सकता है। लेकिन मुझे, मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत सारे लोगों से गिला है, शिकवा है कि वो काम नहीं करते, असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं करते। लेकिन 1-2 लोगों का इशू है, वो क्यों नहीं कर रहे उन्होंने मुझे बता दिया था। तो अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है, थोड़ा सा हट के ही है, मगर गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही है कि जो गेस्ट पोस्टिंग हम करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है ये पोस्ट के लाइव होने के कितने अरसे बाद ये इसका रिजल्ट शो होना शुरू हो जाता है क्लाइंट की वेबसाइट पे?
समझा नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, जब हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो उसका एक मकसद तो ये होता है ना कि जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसको मतलब ग्रोथ मिले। तो जब हम कोई गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो आर्टिकल लाइव होने के कितने टाइम के बाद क्लाइंट की वेबसाइट के जो है उसकी ग्रोथ फिर जाहिर होना शुरू हो जाती है ये तो रैंकिंग में? ये तो देखिए ना, ये तो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, आपका क्लाइंट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहा है या ऐसे ही आया आगे मुंह उठा के। देखें, हम जब मार्केट में आते हैं तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आपका क्लाइंट अब किन कीवर्ड्स पर काम कर रहा है या किन कीवर्ड्स पर काम करवाना चाह रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। एक यहाँ पे एक ये चीज देखी जाती है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, जिन पर अगर हम काम करवाएं तो हम उन पर रैंकिंग नहीं ले सकते। लेकिन रैंकिंग उस सूरत में हम ले सकते हैं कि उन कीवर्ड्स पर इतना ज्यादा काम करवाया जाए, इतना ज्यादा काम करवाया जाए कि आपके जो लिंक्स हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, वो अगर गूगल के पेज नंबर 5 या 10 पे पड़े हैं ना, तो ज्यादा काम होने की वजह से आपके जो लिंक्स हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कीवर्ड्स ऐसे ले तो लेते हैं जो कि क्या होते हैं, रैंकिंग यानी कि रैंक कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये चीजें नहीं देखते कि इन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी क्या है, मार्केट में किस तरह से ये कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, लोग इनको किस तरह से सर्च कर रहे हैं, क्या अगर मैं इन कीवर्ड्स पर काम करवाऊंगा तो क्या मैं रैंकिंग ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ये क्लाइंट जो नहीं देखता, ये देखे बगैर ही थोड़ा सा काम करवाता है। ठीक है, और फिर वो बाद में ये ब्लेम कर रहा होता है कि मैंने फलाने बंदे से काम करवाया था लेकिन मुझे जो है कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ, तो मुझे एक अच्छी वेबसाइट की जरूरत है। हाँ, अच्छी वेबसाइट जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आपने जो उस वेबसाइट में अपना जो काम दिखाना, जो चीज आपने वहां पे पब्लिश करवानी, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो आपका जो कंटेंट है उसमें जान होनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम एक वालेकुम ये सर। वालेकुम सलाम, काइंडली मुझे अपना क्वेश्चन जो आंसर वो पूरा करने दीजिए। जो जिस वेबसाइट में हमने अपना जो कंटेंट पब्लिश किया है, ठीक है, वो कंटेंट हमारा ऐसा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए कि गूगल जो है बाकी चीजें देखे बिना आपके कंटेंट को रैंकिंग दे दे। ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, एक तो हम जो लोग होते हैं, हमें भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक होते हैं कि कंटेंट अच्छा होता है, सब कुछ क्लाइंट अच्छा किया होता है, लेकिन हम कंटेंट ऐसी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं जो कि गूगल में सही तरह से रैंक नहीं कर पा रही होती, और उस पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होती। और इसके रिलेटेड कोई आपने क्वेश्चन करना है तो सुझाव कर सकते हैं। थैंक यू सर, क्लियर है, थैंक यू। जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना काइंडली कर लीजिए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जिस बाज़ वीडियो में हम देखते हैं ना, ये पेड व्यूज कैसे मिलते हैं सर, ये फाइवर पे और अपवर्क पे? देखिए, मैंने कभी किसी को रेकमेंड नहीं किया अपवर्क या फाइवर। हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि वहां पे अपनी गिग्स वगैरह बना के बैठो। जी। उसका मैं आने वाले दिनों में आपको मेथड बताऊंगा किस तरह से काम करते हैं। बाकी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, कि किस तरह से पेड रिव्यूज वगैरह दिलाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी मेहनत, ठीक है, अपने बलबूते पे सब कुछ करो। अगर आप जी जान और लगाओगे काम पर तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड देगा। ठीक है, आप इन बिल्कुल चीजों सर, पे लेकिन मैं समझता स्टार्टिंग के हूँ, लिए मैं कह मुझे रहा पता हूँ, है, लेकिन स्टार्टिंग के अब लिए। देखिए ना, स्टार्टिंग में ही ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप मेहनत करें अच्छा। ना, स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। मजा इसी चीज में है कि आप मेहनत करें, दिल लगा के काम करें, इन चीजों में ना पड़े यकीन जाने, ये आपके पैसे जाया जाएंगे। क्लाइंट ने आपकी सही। वो सारी चीजें नहीं दे। अब क्लाइंट ऐसे हैं जो कि ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिनके रिव्यूज बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन उनको बड़े से बड़ा काम दे के जाते हैं। ठीक है ना। सही ये सही। एक जो मार्केट है दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक हार्ड वर्किंग, दूसरा आपका लक। ठीक है। बिल्कुल जी हाँ। अगर आपका लक नहीं चल रहा तो अगर आप हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, ठीक है। सर, अगर हम काम करते हैं ना सर, तो ऐसे इसमें पोटेंशियल कितना हो हमें तो कुछ भी पता नहीं है। मतलब हम कमा सकते हैं 3-4 घंटे, 5 घंटे अगर हम डेली देते हैं इसको, तो आगे आप एक्सक्यूज मी सर, समझिए मेरा सर। ना आज के लेक्चर के मतलब ही क्वेश्चन है, ताकि ना टाइम शॉर्ट है क्योंकि क्लास खत्म हो जाती है, तो मैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने, मेरा ख्याल है कि लेक्चर को गौर से सुना नहीं है, बड़े अहम क्वेश्चन थे इसमें, तो इरेलीवेंट क्वेश्चन हो रहे हैं कि चलिए कोई मुतलका बात क्वेश्चन नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तो सर करने मेरा दें। ये था कि मैं ये नहीं कह रहा, कि मेरा मकसद ये है कि जरा गौर से सुना करें सब लोग, तो क्वेश्चन बड़े अहम हैं यार। और ये कि जब हम कनेक्ट करते हैं किसी बंदे को लिंक्डइन पे, तो वो अपनी मर्जी से हमें हमारे साथ कनेक्शन करता है। जी तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम एक बंदे को वर्क कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं एक चीज पे, तो हमें रिस्पॉन्स अब उसकी मर्जी से आएगा।
ये जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, अगर डायरेक्ट उसको मैसेज कर दें कि हमें ये आपके साथ काम है, तो क्या वो मैसेज रीड करेगा हमारा? सर यही तो मसला है कि अगर हम डायरेक्ट उसको मैसेज ही पहली दफा में भेजेंगे ना, ठीक है ना, तो वो हमें कभी भी हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बनेगा उसके बाद हम उसके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान बनाएंगे, उसके बाद ही हमें काम देगा। अगर तो सर अगर इससे, हाँ अगर जी, ये हाँ लोग जी, हाँ आपके जी, कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हाँ हाँ, जो लोगों को प्रॉब्लम रहती है, अगर ये लोग जी आपके बिल्कुल। कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर भी हम इन तक पहुंचेंगे। ठीक है, हम लिंक्डइन पर तो इनसे बात नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमसे बचते नहीं है, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। पूछे तो और क्या पूछना ठीक है। है। एक तो सर मेरे से क्वेश्चन दो तीन थे, अब स्किप हो गया क्योंकि वेट कर रहा था, वेट करते करते स्किप तो लिखे नहीं मैंने। एनी हो, मैं सर मेरे ज़हन में आता है, मैं अगले बंदे के ऐसे ले ले, मैं सवाल दोबारा करता हूँ, तो मेरे ज़हन में आता है तो मैं करता हूँ। जी कर लीजिए, बाकी लोग भी क्वेश्चन कर लें, किसने करना है। दारायन आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं? आप आजकल बहुत ज्यादा खामोश हैं। हेलो। चलें इकराम साहब आप ही कर लें, बाकी लोग तो लगता है कोई भी नहीं बोलेगा। सर एक मैंने ये पूछना था, ये जो कंपनियां क्लच प्लेटफॉर्म को क्यों चूज करती हैं, इसकी क्या अहमियत है हमारे लिए, या एक मार्केट के लिए क्लच ऐसी क्या इसमें रियलिटी है, ये ये थोड़ा सा बता दें देखें, क्लच क्लच में। जो है ये B2B मार्केटिंग में आ जाता है, यानी कि ये रिव्यूज वगैरह देते हैं। ठीक है, जब जो क्लाइंट है, बेशक लोकल जो कंपनीज है, जब वो शुरू शुरू में अपनी मार्केटिंग करवाते हैं ना, तो क्लाइंट्स उनसे जब काम करवाते हैं, तो जब वो लोग यहाँ पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे या गूगल रिव्यूज पे जाके जब उनको रिव्यूज वगैरह देते हैं वेबसाइट को मेंशन करके, तो फिर क्लच जो है ऐसी कंपनीज को यहाँ पे ऐड करता है, यहाँ पे ऐड करके उनको रेटिंग्स और रिव्यूज वगैरह देता है। कैसे देता है वो भी यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए उसको यहाँ पे रिव्यूज मिले हैं। ठीक है, क्लच जब आपकी कंपनी या एजेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐड हो जाती है, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे काम करते हो तो जो भी क्लाइंट यहाँ से यानी कि काम करवा के जाता है तो फिर उसको यहाँ पे रिव्यूज वगैरह मिलते हैं। ठीक है, हर बंदा यहाँ पे आके देखें, इसको 37 मिले हैं। ठीक है, ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर इसको ये देखें 17 रिव्यूज मिले हैं। ठीक है, 145 रिव्यूज मिले हैं। ठीक है, ये जो रिव्यूज के यानी कि जो क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये देखें 1 मिलियन कस्टमर है, 1 मिलियन, 10 लाख कस्टमर इनके आ रहे हैं पर मंथ में, ईच मंथ, क्लच में। तो आप खुद ही देख जी लें, सर। क्लच इसलिए लोग इसको करते हैं, चूज करते हैं क्योंकि ये भरोसेमंद है। यहाँ पे जितनी भी एजेंसी जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है, सारी की सारी। सही। ठीक है, सारी की मतलब सारी इधर जो, रजिस्टर्ड है। और यहाँ जी पे अगर अंडरस्टैंड। कोई भी एक बंदा आके कंप्लेन कर देना कि इन्होंने मेरे साथ चीट किया, ऐसा वैसा काम किया है, तो ये फौरन उनकी जो कंपनी है हमेशा के लिए बैन कर दी जाएगी। तो इसलिए जो जी क्लाइंट्स मतलब, हैं, जो कंपनीज हैं, वो उनको चूज करके इनसे काम करवाते हैं। जी। सर इसके मुतलका मतलब इससे इसका क्लच का कोई कंपटीटर है, या इसका और भी कोई वेबसाइट है जो इस तरह काम कर रही है, या एक है लेकिन इंटरनेशनल वहां पे प्लेटफॉर्म यही है? डेटा ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है वहां पे। सही। तो सर हम भी फिर अपनी एक वेबसाइट बना के, एक कंपनी बना के, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, हम इधर रैंक कर सकते हैं क्लच पे? क्या उसका कोई क्या कहते हैं कैटेगरी, किस किस कैटेगरी में पहुंचना पड़ेगा? क्या हमें अचीवमेंट देखिए चाहिए काफी उनके, सारे हम इधर प्रोसीजर अपना? हैं, उसके लिए हमें कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। बाहर से करवा लें या इधर पाकिस्तान से करवा लें, लेकिन उसमें अच्छे खासी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, पैसे लगते हैं उसमें। आप एक तरह सही। से टैक्स पेयर बन जाते हैं। आपको अगर $10 आ रहे हैं ना, तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम किया आपने, सही। A to Z सब कुछ। तो ये सारे बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं। हमने अपनी एजेंसी की वेबसाइट बनाई है ना, हमें पता ना हम हमारी अभी और कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है। अभी हमारा उस पर काम हुआ ही नहीं क्योंकि बहुत थोड़ा हमने काम किया उस पर। जी ठीक है। अच्छा सर, एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने आज तक जो भी क्लासेस दी हैं, तो सर एक तो थोड़ा डिवाइस प्रॉब्लम आ गया था मेरे पास, वो लिंक खत्म हो गए। तो कोई ऐसा सोर्स बन सकता है कि आप दोबारा सर वो लिंक साइट शेयर कर दें, डे वन से जो अभी तक सर आपके पास हैं? जी मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह दे दूँ। सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा जी सर जी। यही क्वेश्चन था। जी जज़ाकल्लाह।
ठीक है, फिर सब लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, काइंडली काइंडली मेहरबानी होगी आपकी, असाइनमेंट कंप्लीट करें, काम करें, प्रैक्टिकल वर्क करें, जो प्रॉब्लम आती हैं मेरे साथ शेयर करें, लाइव क्लास में बोला करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने आप में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये लेक्चर ना सेंड कर दीजिएगा, सही तरह सुना नहीं है मैंने, तो ये सेंड कर दीजिएगा, काम करना है। ठीक हो गया। असाइनमेंट आपने प्रीवियस की थी कंप्लीट? जी तकरीबन हाफ मुकम्मल हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, बाकी वो भी कर लेंगे। ठीक हो गया। मुझे आपने शो करवानी है, चेक करवानी है आपको। चलें ठीक है। जी अच्छा सर, आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं जो क्लच पे करती है? जी, तकरीबन यहाँ की तो एक है, गूगल से मैंने फाइंड की है, दो वहाँ की हैं। एक एक से कंपनी है, ज्यादा? एक और क्लाइंट है, आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मैंने निकाला है। यहाँ से निकाला है, वेब डेवलपमेंट से, ये काम दे रहे हैं। एक से ज्यादा कंपनी के साथ भी हम काम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है, आपका, आप जितने इस पर टाइम देते हो इस काम को, उतने आपको इसका रिवार्ड मिलता है। जी ठीक है सर। ठीक है सर, जो कनेक्शन करना है उसके बारे में, वो टेम्पलेट वगैरह जो अभी वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे आप? कुछ भी नहीं है अभी करना, सिर्फ हमने कनेक्शन बनाने हैं इनके साथ। मेरा चलें नहीं ठीक है। ख्याल कि यहाँ पे हमें कोई टेम्पलेट वगैरह सेंड करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। लिंक्डइन के जो रूल्स हैं वो इतने ज्यादा सख्त तो हो गए हैं कि यहाँ पे रह के काम किया नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने भी फिर दूसरे जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, लेकिन हमने इनके साथ थोड़े थोड़े से जो कनेक्शन है वो बनाते रहना है। ठीक है ठीक है, ओके। जी। ठीक है, फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अगर कोई गलती किसी का, कोई बंदा अगर हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। सर मैं एक बात करना चाहूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी जी, इकराम साहब बोले। सर आपसे हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, पूछ लें क्या पूछना है? इकराम साहब आपकी आवाज कट के आ रही है, काइंडली ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं चला आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। और खुद को पेश